मुझे याद आ गई, रहने रहने तो, मुझे याद आ गया, सीक्वेंस याद आ गया। कुछ कम ज्यादा हो जाए तो बता देना बस। हाँ सर हो गया। कोई मिस तो नहीं किया? नहीं। ठीक है, आप लोगों ने कुछ ट्राई किया है? हाँ सर, एक दो ट्राई किया सर, पता नहीं। ठीक है, पहला B+H2 बराबर। आप मुझसे कोई भी रिएक्शन में रीजन मांग सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं समझ में आया। देखिए O2 लिमिटेड दिया तो ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन बना, लेकिन O2 एक्सेस दिया तो बोरॉन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन का ऑक्साइड भी बना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लोरीन दिया तो क्लोरीनेशन हो गया, B2H5Cl + HCl। आपने क्लोरीन बहुत ज्यादा दिया तो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। B2Cl6 एग्जिस्ट नहीं करता, डाइमर नहीं बनाता। हाँ सॉरी सर, लास्ट है ना? टाइम पढ़ा है। NaOH डाला तो एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट बनना चाहिए, Na3BO3 + जल। ठीक, अब अगर आपने H2O डाला तो H3BO3 + हाइड्रोजन। BO3, हाँ सर। ठीक है, अब ये 3 रिएक्शन लास्ट की इंपॉर्टेंट है। लो टेम्परेचर पे दिया तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है B2S6.2NH3। हाई टेम्परेचर पे दिया तो BN बनता है, पॉलीमर। और 450 पे वेरी स्पेशल कंपाउंड B3N3H6, किसी को नाम पता है? सर बोराजोल। बोराजोल। बोराजोल वो इनऑर्गेनिक बेंजीन। हाँ ये करवाया था, इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोराजाइन किसने करवाया था? ज्ञानेश्वर सर आपने भी करवाया था रिवीजन लेक्चर्स में। आपने भी करवाया था, तो ज्ञानेश्वर सर ने भी करवाया। कंपाउंड। गुड आफ्टरनून सर। अरे बाप रे, वेरी गुड आफ्टरनून। तुम हो? हाँ सर, अभी फिलहाल तो जिंदा हूँ। नहीं, जिंदा तो तुम हो, लेकिन लेक्चर में हो, ये बड़ी बात है। वही उसने ऐसे बोला, फिलहाल तो हूँ सर। तो लास्ट लेक्चर में भी था सर। वेरी गुड। सर ये तो बेइज्जती हो गई मेरी। नहीं, बेइज्जती कैसी? बेइज्जती तो उसकी होगी जिसकी इज्जत होगी। ओ देख ले भाई। तो बेइज्जती की कोई बात ही मत करो, और ज्यादा बोल के ज्यादा रिकॉर्डिंग मत कराओ। योजित और कुछ बोलना चाहोगे? हाँ बाद में अभी के लिए काफी हो गया। सही में सोचना पड़ेगा क्या बोलूं। अब बोलने से पहले सोचना है। नहीं सर, ऐसा कुछ बट क्या उड़ा है सर आप? ऐसे बिना बोलते भी सोच सकते। इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। बिना बोले सोच। कोई नहीं सर, जो हम लोग का लेक्चर देखेगा वो कभी बोर नहीं होगा ना सर, दिखते दिखते। हाँ सर, एंजॉयमेंट मिलेगा फ्री का। हाँ कम से कम हेडफोन लगा करके तो लेक्चर सुनेगा। सर जब स्टार्ट होगा तब सर सब हाउस पूरा सर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब सर अलग अलग बैच के ना सर, आधे हाँ। खारगर के, आधे बोरीवली के, आधे नेरुल के, अरे आधे तुम मीरा इस रोड के। चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारे 2 साल ऐसे ही निकल जाने। हाँ वही खुलने नहीं वाला। हाँ सर हमारा तो निकल जाएगा। अभी 3-4 महीना बाकी है। ऐसे ही निकल जाएगा। अभी मालूम है बच्चों को नेक्स्ट जो वायरस आ रहा है वो बच्चों पे अफेक्ट करने वाला, मतलब बिलो 18। तो मतलब तुम्हारा तो 22 भी निकल जाना है ऐसे ही। सर हमारा तो 18। सर ऐसा मत बोलो सर, सर पाप लगेगा सर सही में बच्चों को ऐसा लग रहा है मेरी शादी करके निकलेंगे लोग इधर से अभी। इस बंदे शादी में पहुंच गया सर। हुए और 4-5 साल तो जाएंगे ऐसे ही। पोपट ला ले भाई। अबे उससे भी ज्यादा ये सब छोड़ो, ये सोचो कि जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे।
सर नहीं जिंदा सर, रहने का जिंदा टेंशन रहेंगे नहीं है ना। हाँ सर, सर भगवान उसका है ना टेंशन उसका। नहीं है सर, वो हम कुछ तो गुजारा कर जिंदा लेंगे। रहेंगे सर सर। हम बच्चे ऐसे सर, कोरोना भागेगा हमसे। और भगवान सर करे भागे। हमारे पास तोड़का है सर, तोड़का। सर जिसको तोड़का नहीं, वो Motivation तोड़का। still। गुली लो तोड़का है सर। और सर तोड़का जिसको क्या होता है? कोविड है तोड़का। तोड़का तोड़का। और सर सर वो जिसको बोरा साइन कोविड के बाद क्या है लिखा उसको है क्या टेंशन नीचे? है? बताता हूँ गाइस, लिसन। सिमिलैरिटी बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन लिखा है, दोनों साइक्लिक है, आपके सामने बना है, दोनों प्लेनार हैं, दोनों अल्टरनेट सिग्मा पाई दिखा रहे हैं, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हैं, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, आइसोस्टेरिक है। आइसोस्टेरिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है। फिर भी दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें पार्शियल डीलोकलाइजेशन होता है। पार्शियल का मतलब आप देखो, नाइट्रोजन से बोरॉन दे सकता है पर बोरॉन नाइट्रोजन को नहीं दे सकता, ये पार्शियल। ये पोलार है, ठीक, पोलार है इसीलिए सॉल्युबल है वाटर में, रिएक्टिव भी इसीलिए, और डार्क में स्टोर करते हैं। ये सीधा साधा बच्चा है, इसको कोई टेंशन नहीं। सर अपने बोरा साइन के नीचे क्या लिखा है? ट्राइबोरैन ट्राइअमाइन। ट्राइबोराइन ट्राइअमाइन इनऑर्गेनिक बेंजीन। मैं लेफ्ट साइड वाला इरेज कर रहा हूँ। सर एक से सर 2 मुझे अच्छा, आप लिखते रहो, मुझे बताओ, हमने बोरिक एसिड कर लिया था, हाँ हाँ सर। ठीक है, और बोरैक्स कर लिया था, हाँ हाँ सर। सर नीचे का रब मत करना। हाँ सर, ठीक नीचे का मत करना। सर जो राइट साइड में लिखा है वो डाइबोरिन के हेडिंग के अंदर ही लिखा है। हाँ हाँ हाँ, सर बोराजोल के नीचे ट्राइबोरेन ट्राइअमाइन लिखा है ना? करेक्ट। सर उसके नीचे क्या लिखा है? ट्राइबोरेन ट्राइअमाइन के नीचे इनऑर्गेनिक, क्या? इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो क्या BN? हाँ, राइट वाला हो गया क्या? नहीं सर, हाँ सर वो आइसो क्या आइसो सर? इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टेरिक, आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्टेरिक ना, ओके सर। तो वो पार्शियली क्या लिखा है नीचे उधर? कहाँ पे? पार्शियली डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। और उधर फुल होता है। हाँ, फुल का मतलब है कि आप कहीं भी बॉन्ड बना सकते हो, पर मैंने अभी बोला ना, नाइट्रोजन टू बोरॉन होगा, बोरॉन टू नाइट्रोजन नहीं हो सकता। ओके सर। सर वो बोरा बोरॉन सोनल है। में सर वो बोरा सोनल लिखा है, NE लिखा बोरा, है। बोरा सर जोन, जोन ZONE। अच्छा अच्छा सर। वो भी लिखना है लेफ्ट वाला। और किसके लिए लिख रहे भाई हम? नहीं मेरे को लगा आप पहले एक्सप्लेन करो। नहीं, अब लिख लो, अब खाली हो गए तो लिखो, मैं राइट वाला इरेज कर रहा हूँ। सर एक सर वो टेबल मत करना।
सर बाकी जो है मतलब बेंजीन में सब नहीं यही है ना? हाँ ओके सर। सर रिएक्टिव के नीचे क्या लिखा है टेबल में? क्या चीज? सर ये जो टेबल है ना राइट साइड में, स्टोर इन रिएक्टिव। डार्क। स्टोर इन डार्क, बहुत रिएक्टिव है इसलिए डार्क में स्टोर करना पड़ता है। हो गया? हाँ सर हाँ। आप लेफ्ट वाला कॉपी करिए, मैं बताता हूँ आपको आगे का। सर वो बोराजोन वही है ना जो NH3 के साथ हाई टेम्परेचर में बना था? हाँ चलो मैं लेफ्ट का एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं बीएन को। बोराजोन तब बोला जाएगा जब वो क्रिस्टलाइन होगा, और जब वो क्रिस्टलाइन होगा तो इतना हार्ड है कि डायमंड के भी ऊपर होता है। समझ में आ गया? प्रिपरेशन बहुत हाँ? सिंपल। डायमंड से भी हार्ड। पर गूगल हाँ पे चेक करते तो डायमंड ही बताता है बोराजोन। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, गूगल पे चेक करते हैं तो डायमंड ही बताता है। आपको थोड़ा सा घुटनों पे जोर देना होगा इस बात के लिए, क्योंकि हम हमेशा नेचुरल की बात करते हैं, ये आर्टिफिशियल है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आप मुझे बताओ जहां पे हार्डेस्ट सब्सटेंस की जरूरत होगी वहां क्या करे? डायमंड लगा दे? नहीं सर। नहीं। बुरा लगा? बुरा लगा ना? हाँ सर ये सिमिलर टू ग्रेफाइट कैसे है? मतलब वो हाँ। कंडक्टिविटी के हिसाब से फिर? सब बताते हैं। प्रिपरेशन में ये सारी रिएक्शंस आपकी पहले से पढ़ी हैं, तीसरी वाली नई हो सकती है आपके लिए। B2O3 और BN बन रहा है NaCl के साथ। क्रिस्टलाइन है, हार्डनेस है, सिमिलर टू ग्रेफाइट हम इसे बोलते हैं। सिमिलर इन व्हाट सेंस? ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन क्रिस्टलाइन sp2 होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम।
जिस तरीके का ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, हाँ। इसलिए उसे आइसोस्ट्रक्चरल या इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं, ओके सर। है ना। फिर नो रिएक्शन विद एनी मिनरल एसिड, किसी भी मिनरल एसिड से रिएक्शन नहीं करता एक्सेप्ट HF, केवल HF के साथ रिएक्शन करता है। अभी रिएक्शन भी क्या है आप देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कंबाइन हो गया Bn.4HF, जिसका एग्जिस्टेंस ऐसा होता है NH4BF4, ये हो गया। ठीक, वाटर के साथ ये रिएक्शन हमने पहले भी करी, अगर आपको याद आ रही हो तो, H3BO3 प्लस NH3 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड। सर हाँ सर वही है ना, BnH4 को वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में ऐसे लिखे ना, NH4BF4। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और राइट साइड पे देखिए जरा, मैंने एलम लिखा हुआ है, डबल सॉल्ट है एलम। एलम का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला M2SO4 M2SO4 थ्राइस 24H2O। पहला वाला M हमेशा मोनोवैलेंट होना चाहिए और दूसरा वाला हमेशा ट्राईवैलेंट होना चाहिए, कंडीशन है। मोनोवैलेंट में ये कोई भी हो सकता है, ट्राईवैलेंट में ये कोई भी हो सकता है, आपके सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। अब नाम देखिए, इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। कॉमन एलम बोला जाएगा तो पोटैश एलम, K2SO4 L2SO4 थ्राइस 24H2O। सोडा एलम बोला, अब ध्यान से देखो ये रेफरेंस एलम, ठीक। आपने पोटेशियम की जगह सोडियम लाया तो नाम क्या हो गया, सोडा है। थोड़ा अलग। अब आपने अगर एल्युमिनियम की जगह पे Fe लाया तो नाम क्या हो गया, फेरिक। फेरिक सोडा। तो आप जिसको भी बदलोगे वो नाम में आ जाएगा, ओके सर। ठीक है। एलम का सॉल्यूशन एसिडिक होता है, यूजेस पता है आपको क्या होते हैं, आफ्टर शेव। सर वो वाटर क्लीन वाटर क्लीनिंग में होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप एलम लगा दीजिए, ओके। ठीक है। अगर कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे ये 1 और 3 है, ये 1 और 2 है, तो वो एलम क्या हो जाएगा, सोडा। सूडो एलम। करो कॉपी। सर ऐसे कैसे होता है कि मतलब स्ट्रक्चर भी पूरा मतलब सेम है, बट यहाँ पर ग्रेफाइट एकदम ऐसे सॉफ्ट रहता है और एकदम मतलब। देखो हम जो बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं। हाँ सर, बट कार्बन का भी वो ग्रेफाइट एलोट्रोप सबसे वीकेस्ट इसका, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ये था ना, ऐसे लेयर वाइज था, लेकिन उसमें हाँ van der सर, Waals लेयर forces था। वो इसका बर्फ स्ट्रक्चर है। भी लेयर वाइज है। तो सर वही पूछ रहा हूँ, मतलब एक इतना हार्डेस्ट हो जाता है जो मतलब डायमंड तक, और दूसरा मतलब हार्डेस्ट कब होगा, ध्यान से देख लो, क्रिस्टलाइन फॉर्म। अच्छा ओके अच्छा हाँ समझा। मैंने ओ इसीलिए ब्रैकेट में लिख के हार्डेस्ट लिखा है। हाँ हाँ और सर समझा। ये नाम भी तभी वैलिड है जब वो क्रिस्टलाइन होगा, वरना आप उसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलिए और कुछ मत बोलिए। ओके सर। सर हम्म, सर मुझे पता ही नहीं था क्लास से, मैं अभी जस्ट आया। कहाँ से अभी आए, सर मतलब अभी जस्ट मीटिंग ज्वाइन किया, तो आप बता सकते हो कितना छोड़ना है पेज? बस ये जितना लिखा हुआ है। कितना ही हुआ है आधे घंटे से? अरे इसके हाँ। पहले भी एक पेज लिखा है सर। इसके पहले वाला लिखा हुआ होगा ना, लास्ट लेक्चर में लिखा था वो रिएक्शन वाला ना? हाँ, और उसके बाद एक हाफ पेज छोड़ देना, उसके बाद एक पेज छोड़ दो, बस इतना ही लिखा है अभी, लास्ट लेक्चर का था वो तो। एक पेज काफी। कहाँ थे तुम? सर हाँ, सर मैसेज ही नहीं देखा था मैंने। मैं मैसेज कितने बजे किया था, 10 बजे। ग्यारह बजे किया था और फोन मेरा नहीं है। चलो 11 बजे सही। सर मेरा फोन होता तो देख लेता था। तुमको मना किया फोन देखने के लिए पापा ने? मेरा फोन ही नहीं है ना वो। अच्छा। सर ये बट मदर्स डे का स्टेटस तो डाला है किसी ने। मैंने कुछ नहीं डाला। सर मदर डे से सही है ये सही। मतलब हम ये मान लें कि हमारे बैच के बच्चे पहले बीटेक करेंगे और बीटेक के बाद जो है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करके कम से कम आईपीएस वगैरह तो सीआई वगैरह में तो जाएंगे, पक्का है। सर देश का नाम रोशन करेंगे। हाँ, सर हम उधर जाएंगे जहाँ पे देश का नाम और पैसा दोनों रोशन हो। हाँ अरे मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, आप लोग लिखते रहो और सुनते रहो। मैं 2 इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ।
आज ही मैंने पढ़ा, आप लोगों को पता नहीं आइडिया है कि नहीं आइडिया है, 2018 में एक IAS ऑफिसर थी, उस लेडी, उसका नाम था दुर्गा नागपाल, आपने नाम जरूर सुना होगा, हाँ सर। हाँ है ना। दुर्गा नागपाल ने क्या किया था, एक मस्जिद के पास की दीवार को गिरा दिया था, जिसके लिए उसको यूपी गवर्नमेंट ने, CM अखिलेश यादव ने सस्पेंड कर दिया था। दैट वाज इलीगल, बट उसे सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। और उसके विद इन अ वीक उसको वापस ले लिया था, ठीक है। बहुत रिक्वेस्ट करी थी और बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ था, तो उसको वापस ले लिया। दुर्गा शक्ति नागपाल उसका नाम है। दुर्गा शक्ति नागपाल बहुत फेमस है इसी बात के लिए, ठीक है। दुर्गा शक्ति नागपाल का हस्बैंड भी IAS ऑफिसर था, ठीक है। उसका नाम था अभिषेक सिंह, ठीक है। वो उस टाइम पर दिल्ली में पोस्टेड था, ठीक है। उसको भी बाद में सस्पेंड कर दिया था जब वो यूपी गवर्नमेंट में आ गया, मतलब जब यूपी में उसका ट्रांसफर हुआ तो उसको भी सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। राइट नाउ जानते हो अभिषेक सिंह क्या काम करता है? नहीं सर, क्या करता है? पॉलिटिशियन? नहीं, बैकग्राउंड सुन लो पहले। तो दोनों ही बीटेक हैं, हस्बैंड वाइफ, और दोनों ही IAS हैं। और अभिषेक सिंह ने इतना ज्यादा, पता नहीं अब ओवर इन्फ्लुएंसिंग बोलेंगे या परेशान होकर के, उसने IAS का जॉब छोड़ दिया। IIT कोचिंग नहीं रे, चाय वाला। अबे पागल है, चाय वाला। चाय वाला तो फ्यूचर PM। बेस्ट गेस चाय Yes, वाला sir. क्लोज है सर, वो हर बड़े से बड़ा इंसान तो आजकल चाय के टपरी हाँ, में मिल वही ही sir. जाता है उसका, वैसे है। चलो मेरा चांस। अबे वो हीरो बन गया, एक्टर है वो। हैं? कौन है ये सर? अभिषेक बच्चन। अभिषेक सिंह, बाद में गूगल कर लेना। भोजपुरी सिनेमा का एक्टर होगा। अरे पगले, वेब सीरीज में आता है। कौन से? अब तुम लोग कितना देखते हो, तुम गूगल कर लेना, पता चल जाएगा तुम्हें। सर नाम क्या बोला आप उसका? अभिषेक सिंह। सर मैं वेब सीरीज नहीं देखता। ओके सर। ये मैंने पहली बार सुना कि कोई IAS का जॉब छोड़ करके भी एक्टर बनता है। बेचारे को हटा दिया ना, अभी क्या कर सकता है। नहीं, सर- वो वापस ज्वाइन किया था। सर सवाल है, इसको लिया किसने एक्टिंग में? वेरी गुड क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। देखो, जब आप बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाते हो तो आपके बहुत सारे अच्छे नेटवर्क बन जाते हैं। एक अच्छे नेटवर्क में जो है एक डायरेक्टर, उसका फ्रेंड बन गया था, मुकेश करके नाम था, मुकेश छाबरा ऐसा कुछ करके नाम है उसका। उसने जो है पहली वेब सीरीज दिल्ली क्राइम करके एक आई थी, तुमको याद है वो? कौन सा? दिल्ली क्राइम हाँ देखिए। यस सर। हाँ दिल्ली क्राइम देखिए। हाँ, दिल्ली क्राइम में जो उसका दोस्त था, उसने उस टाइम पर ये डिप्टी कमिश्नर था, तो इससे पूछा था कि दिल्ली में किस तरीके से केस को सब सॉल्व किया गया। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन कर रहा था। डायरेक्टर को बोला, मतलब डायरेक्टर ने बोला, अरे आप भी तो एक्टर की तरह लग रहे हैं, आप क्यों नहीं ट्राई करते? और बस उसे काम मिल गया। अरे वाह। मतलब ऐसा स्टोरी बता जब डायरेक्टर बन गया। हाँ, हीरो बन अरे गया। ऐसे नहीं, हीरो। वो हाँ, वही काम एक वाम निकाला होगा कुछ, IAS बन के उसने डायरेक्टर का कुछ काम निकाला होगा सर। हाँ, हाँ। अरे तो बड़े बड़े लोगों के साथ तो सभी का व्यवहार हो ही जाता है ना। बात सही है सर। हो गया हम देखते हैं। जैसे छोटे लोगों का क्या होगा फिर? छोटे लोगों को तो चाय का काम भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ सर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर को मिलता है सर, और कोई नहीं। सर वो राइट वाला मत रखो। हम्म। देखिए, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो-थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस है, राइट। एल्युमिनियम गुड रिड्यूसिंग एजेंट है जो किसी भी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। वेल्डिंग पर्टिकुलरली Fe के केस में की जाती है इस मेथड को यूज करके।
प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, बहुत सारी एनर्जी फ्री होती है। सर क्या लिखा है? गोल्ड SCHMIDT, स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट बिल्डिंग प्रोसेस। ओके। सर एल्यूमिनियम चालू कर रहे हैं अभी हम लोग। चालू कहाँ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हम्म? बस इतना ही जानना था। बाकी एल्युमिनियम की मेटलर्जी जो है वो एल्युमिनियम में ही आएगा, मेटलर्जी में आएगा। ग्रुप 13 खत्म ना कर सर। सर थोड़ा चाहिए ना सर। हाँ थैंक यू। तो वो 3:1 क्यों लिखा है? रेशियो होता है एल्युमिनियम और मेटल ऑक्साइड का। ओके। राइट वाला इरेज कर रहा हूँ। एक मिनट सर, कहाँ पर है? तो लास्ट टाइम हो गया सर। लेफ्ट वाला भी पूरा कर लीजिए, फिर मैं पूरा erase वो भी हो गया सर। और लोगों को भी कर लेने दो। सॉरी सर। सर हुआ ग्रुप 13? क्या चीज? ग्रुप 13 हुआ? सुना आप लोगों के अगले टेस्ट में आ रहा है पीबीआर। हाँ सर। बोला तो था सर लास्ट सर टाइम, बस यहाँ लास्ट तक ही आ क्लास रहा में। है सर। एक सेकंड। सर कार्बन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना चाहिए कार्बन? टेस्ट मतलब टेस्ट के पहले और एक लेक्चर के हिसाब जितना हो से। सके उतना कम ही करना। एग्जाम में थोड़ा तो फायदा मिलना चाहिए सर। बिल्कुल मिलेगा।
चलो देखो ध्यान से, कार्बन फैमिली साइज रेगुलरली इंक्रीज होता है, नो एक्सेप्शन नो क्वेश्चन। आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलर डिक्रीज होता है। टिन और लेड के बीच में इंटरचेंज है, बहुत स्लाइट डिफरेंस आता है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बीच में मत बोलो प्लीज, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है पर वेरिएशन बहुत कम है, पर बोलेंगे डिक्रीज ही। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मेटालिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, फर्स्ट टू नॉन मेटल, नेक्स्ट टू सेमी मेटल, लास्ट वाला ओनली मेटल, वो भी कंपैरेटिव। रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करता है ड्यू टू डिक्रीज इन E0OP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, ठीक है, रेगुलर है। कैटिनेशन एक नई प्रॉपर्टी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही है। कैटिनेशन का मतलब पता है सबको? हाँ सेल्फ सर, लिंकिंग। ये सर सेल्फ लिंकेज। सेल्फ कंबाइनिंग टेंडेंसी, ठीक है, डिक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर NH2 +4 और +2 है, +4 डिक्रीज करता है, +2 इंक्रीज करता है। तो कार्बन और SI के लिए +4 मोस्ट स्टेबल है, लेड के लिए +2 मोस्ट स्टेबल है। सर SN और PV में SN होगा ना सर ज्यादा, आई हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है तो SN को ज्यादा होना चाहिए, हाँ तो वो PB का ज्यादा होता है, इंटरचेंज हो जाता है। करिए कॉपी। सर फिफ्थ वाला एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ सर, फिफ्थ वाला एक बार repeat। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है, फर्स्ट टू नॉन मेटल, नेक्स्ट टू सेमी मेटल, लास्ट वाला मेटल। सर सेकंड वाला भी बता दीजिए। भैया क्या सुन रहे हो तुम लोग? डिक्रीज होता है लेकिन इंटरचेंज है टिन और लेड के बीच में। सर कोई बीच में बोल रहा था इसलिए। ये लोग बीच में बोलने वाला गंदी आदत है ना, मैं मना किया हूँ। सर आपने दूसरी बार भी बोला पर उसने सुना नहीं, तो हम लोग का नाम क्या डाल रहा है वो? कोई बात नहीं, लेकिन अभी जब हम बोले तब आप नहीं बोलेंगे, जब मैं बोल के हो जाऊं तब बोलिए आप लोग।
हो गया सर। हो गया? यस सर।
ध्यान से सुनिएगा सब लोग जरा, बाद में लिखिए, सुन लीजिए पहले। पी पाई बॉन्डिंग मतलब हम ऐसे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जहां पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। एग्जाम्पल CO2 है, कार्बन का पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, राइट। ये टेंडेंसी डिक्रीज होती है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पी ऑर्बिटल केवल कार्बन के पास है, बाकी सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इसका उल्टा है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, ये टेंडेंसी इंक्रीज करती है। सारे शो करेंगे, कार्बन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। एलोट्रोपी सारे शो करते हैं, लेड नहीं करता। कार्बन के एलोट्रोप्स में क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस है। क्रिस्टलाइन के 3 हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। एमॉर्फस में कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक और सूट, लास्ट में सूट लिखा हुआ है, राइट। डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस तो जेई एडवांस का क्वेश्चन था। डायमंड sp3 टेट्राहेड्रल होता है, ग्रेफाइट sp2 हेक्सागोनल प्लेनार होता है। डायमंड हार्डेस्ट है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, इसीलिए वो चमकता है। ग्रेफाइट का लो होता है। डायमंड थर्मली स्टेबल है, सॉरी ग्रेफाइट थर्मली स्टेबल है, डायमंड नहीं है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है पर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। डायमंड रिएक्शन करता है, सॉरी ग्रेफाइट रिएक्शन करता है, डायमंड नहीं करता। ग्रेफाइट HNO3 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, डायमंड नहीं करता। डायमंड ट्रांसपेरेंट है, ग्रेफाइट ओपेक है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा सा मैं आपको जादू बताता हूँ। आपके घर में अगर डायमंड है, ठीक है, आप उस डायमंड को अपने गैस बर्नर के ऊपर रख दीजिए, ठीक है, और थोड़ी अलाउ देर भी करेगी क्या? सर मम्मा हमें गैस मम्मी बर्नर के अलाउ ऊपर रख करेगी क्या? देगी। सर वो कार्बन नहीं, डाइऑक्साइड बन जाता है तो ना। एक्चुअली डबल मैजिक होगा, डबल मैजिक होगा। पहले डायमंड गायब होगा और उसके बाद आप गायब होंगे। हाँ सर। सर होगा जरूर, ये पक्का है। सर आप लिख के दे दो सर कि ऐसा मतलब जो भी भरपाई होगी वो आप करोगे तो हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, सर देखो, हमारे पापा तो डायमंड मार्केट जाते हैं, वहां से मंगाएंगे हम तो ओरिजिनल सीधा। हाँ गुड, वेरी गुड। सबको देना 100 ग्राम, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दा। हाँ अच्छा सबके पापा बीड़ी भी जाते हैं सर। सर ये होगा बंदा क्या लेके? इनडायरेक्टली बोल रहा है हमारे पास नकली है। देखो इधर, डायमंड को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अगर लंबे समय तक दिया जाता है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, अगर लंबे समय तक दिया जाता है तो ग्रेफाइट को ना सर। तो ग्रेफाइट से डायमंड बन जाता है। मतलब आप अपने घर में भी डायमंड बना सकते हैं। अरे वाह। सर नहीं सर बट उसके लिए 100-200 साल सर लग कितना जाएंगे ना। लंबा समय? लगेगा, मतलब 5 से 7 दिन लगेगा। अबे सर लगातार सर कौन देखो, देने के इतने में 1-8 किलो डायमंड आ जाएगा। सर इतना मेहनत करने से अच्छा जाके असली ना खरीद ले, उतने कम वही तो कह रहे हैं, सर खरीद के ग्रेफाइट दे कितने फिर का होता हमको है? भी। खरीद के देना, हम लोग जादू करेंगे। सर ग्रेफाइट कितने का होता है? अब ग्रेफाइट तो ऐसे ही मिलता है, मिल जाएगा तुमको। अरे पेंसिल का लिड निकाल ले भाई, आ गया ग्राफाइट। 5 आप पूछ रहे हो, वाह वाह। डिग्री सेल्सियस और 60 ATM का प्रेशर तेरे को 5 साल तक लगातार देना पड़ेगा, कहाँ से देगा? एक्चुअली ये जो कंडीशन गिवन है ना, ये नेचुरल कंडीशन है जिसकी वजह से आपको क्रस्ट में डायमंड मिलता है। तो अभी कौन इतना आर्टिफिशियली कौन करेगा, इतना पागल कौन है? हाँ हाँ सर। तो सर वही तो कह रहे हैं, मतलब कन्वर्जन आपको कंडीशन बताइए कि कन्वर्जन इज पॉसिबल। नेचर में यही कन्वर्जन हो रहा है। सर अभी तो सब निकाल लिया, अब ऐसा पर करने में जान निकल जाएगी। भाई पैसा मिलेगा तो कुछ भी करने के लिए तैयार है चलो अभी इंसान। छाप अरे लो, हम पहले ही नहीं जिंदा तो पैसे का क्या करोगे? छाप लो जल्दी से। सर वो कौन सा ब्लैक है, लैम्प का ब्लैक है क्या? हाँ लैम्प ब्लैक है, लैम्प ब्लैक। सर ग्राफाइट के नीचे क्या लिखा है? फुलरिन, फुलरिन।
और सर लैम्प ब्लैक के नीचे सूट लिखा है। हाँ तो ग्राफाइट का sp2 लिखा हुआ है ना? हाँ सर हम्म सर आपने जो एस ब्लॉक में दिखाया था प्रॉपर्टी ऑफ बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स, उसका सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी, वो सब रट्टा मारना है या तो कोई मैं और ट्रिक है सर? मतलब वो बेटा ट्रिक ही थी। अगर वो नहीं ट्रिक फॉलो करोगे तो हर चैप्टर में याद करना पड़ेगा तुमको। वो ट्रिक है, पूरी केमिस्ट्री पे एप्लीकेबल है। अच्छा, ओके सर। सर आपने लिखा ग्राफाइट थर्मली स्टेबल होता है और मतलब डायमंड नहीं होता, बट फिर भी वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब समझा नहीं मैं। हाँ, थर्मली स्टेबल मतलब डिकम्पोज नहीं होगा। जैसे डायमंड के लिए मैंने बोला डिकम्पोज हो जाएगा जल्दी। तो बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट होके तो भी डिकम्पोज होना अलग चीज होती है, वो अलग चीज होती है। अरे हीट को कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की तरह तो करते हैं, अभी पढ़ा था ना फिजिक्स में, तो और चीजें। हो गया। हाँ
हाँ सर हो गया। चलो जरा समझ लीजिए, फुलरिन और बकमिंस्टर फुलरिन, ये नाम एक आर्किटेक्ट से लिया गया है, याद रखिएगा, इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इन्होंने एक बिल्डिंग का डिजाइन किया था जो सॉकर बॉल लाइक इस तरीके की दिखती थी, ठीक है, राइट। ये बिल्डिंग जो दिखती थी, ये इसका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हमने ग्रेफाइट के ऊपर इलेक्ट्रिक आर्क पास किया तो बहुत सारे एटम्स एग्रीगेट हो गए। सबसे पहले हमने नोटिस किया था 60 एटम्स का कॉम्बिनेशन। ये 60 एटम का कॉम्बिनेशन पर्पल कलर का था, पेंटागोनल हेक्सागोनल चिप्स के फॉर्म में, जैसे ये मैंने आपको दिखाया, एक जैसी वो बिल्डिंग दिखाई देती है बिल्कुल वैसे ही ये दिखाई देता था, एंड दिस इज मोस्ट कॉमन। बाद में हमने बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म देखे, 70, 80, 90, सो मेनी पॉसिबिलिटीज। अब ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है और सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने की वजह से इसके मल्टीपल यूजेस हैं। ये मोस्टली नैनो टेक्नोलॉजी में यूज होने वाला कार्बन। बात समझ में आ गई? हाँ सर। सर एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होना, कलेक्ट होना, ठीक है। इसके बाद कोल आता है। कोल को उसके फ्यूल की एफिशिएंसी के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। मोर देन 90% प्योर होता है एंथ्रासाइट और लेस देन 60% पीट कोल होता है। इसके बाद अगला आता है चारकोल, एनिमल चारकोल और प्लांट चारकोल, राइट। ये एड्सॉर्बिंग एजेंट होता है। मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक आपने ऐड देखा टीवी पे, पॉन्ड्स का फेस वॉश देखा है? सर वो पानी में हाँ डाल सर, समझ गया सर। चारकोल है उसमें वैसे। हाँ, एड्सॉर्ब करने के लिए चारकोल यूज होता है। फिर लैम्प ब्लैक आता है, पॉलिश, इंक एक्सेट्रा बनाई जाती हैं। और ये सूट है जो सॉफ्टेस्ट एलोट्रोप होता है, ठीक है। अब एक और चीज, जो आंखों में काजल लगाया जाता है, राइट, उसे सूट बोला जाता है, ठीक है। आंखों में काजल क्यों लगाया जाता है, कोई बताएगा मुझे? सर सर उसको तो सूट लगा है सूट उसको करता पता। है।
सर रोने पे ऐसा ड्रामेटिक फील आना चाहिए ना सर, सर उसको सूट कर दा। सब ऐसा। चलो मैं आपको फिलहाल बता दूं कि आपकी आंख में डस्ट पार्टिकल आपको प्रॉब्लम करता है, पर काजल लगाने से आपको प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि काजल सॉफ्टेस्ट एलोट्रोप है। ठीक है, अब लेकिन इससे ये रीजन नहीं मिल जाता कि हमको काजल क्यों लगाना है। ये आप सोचिएगा कि क्या साइंटिफिक लॉजिक है आंखों में काजल लगाने का, और कॉपी करिए। सर आपने कभी लगाया है? बचपन में सबको ही लगा होगा मेरे ख्याल से, इसको तो कोई सर डिनाई काली हाँ, शक्तियों से हाँ बचने सर, के हाँ लिए सर। काजल लगाया जाता है हाँ सर, मेरे को सर सर वो पता है एकदम सर। डॉट मारते बड़ा बड़ा काला वाला। हिडन सर वाला, काली शक्तियों से। काली शक्तियों से। अच्छा, काला जादू सर, काला सर जादू। वो मुंह पे भी एक सर ऐसे सर के पास एक डॉट डालते सर हैं बड़ा बुरी सा। नजर ना लगे सर। हाँ सर उसके अनेक उपाय हैं। बुरी थूक नजर ना सकते हैं, लगे। थूक सकते हैं, काजल लगा सकते हैं, हाथ पे सुरक्षा कवच के लिए हम एक धागा बांध सकते हैं सर। पैर पे भी बांधते हैं सर सर धागा। ये दादी अम्मा है आदित्य सिंह। अरे मैं सब जानता हूँ भाई। चलो प्रॉपर रीजन हो जाए तो डिस्कशन करेंगे। कॉपी करो। सर वो अपने C60 का लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? कॉमन। सर एंथ्रासाइट के बाजू में क्या है? बिटुमिनस। हो गया सर।
सबका हुआ है? यस सर। रीजन सोच पाए क्यों लगाते हैं काजल? डर्ट एंड को क्या चीज? डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए, और ये क्या कहता है, बच्चों काला के रंग। लगाया जाता है, उनके सर आँख- भी नहीं होते, मुझे सर- डार्क करोगे। सर आंख पे ठंडा लगता है। तो फिर अभी हाँ की सर, लगाओ। लाइट ये ऑब्जॉर्ब मम्मी नहीं सर, सर, ये वो मम्मी से लाइट पूछ के ऑब्जॉर्ब आया कर लेता था। है ना, तो सर सर आँख को धूल सेफ रखता है। मिट्टी, धूल मिट्टी धूल से मिट्टी क्या देख करना है? वो थोड़ी एब्जॉर्ब करता है धूल मिट्टी। लाइट अब्जॉर्ब कर सकते ना सर, काला इसलिए। और गूगल कोई ने reason बोला नहीं कि है। सोने में मदद करता है। सर आपको strength मतलब क्या सर क्या गूगल ने धूल मिट्टी भी तो बच्चों की आंखें वीक होती है ना, तो उनको स्ट्रेंथ मतलब कम क्या कहते हैं उसे। अच्छा, और सर सर और आप आप ही बता बता दो। दो, हम लोग ने हमारे और सब आप ही तुक्के बता दो। मार दिए। और आप ही बता दो। अब सोचो तुम लोग, सब मैं ही बताऊंगा क्या? सर सर इतना आप सब तो थोड़ी और कौन सर इतना बताएगा? सारा तो बोला सबने। सर सर हमें अभी पता तक है कोई भी आपका करेक्ट रीजन नहीं एक किया। लाइन का ही हमें पता है आपका रीजन एक दो लाइन का ही ज्यादा से ज्यादा, इसलिए हम लोग 10-15 लाइन बोल दिए। ब्रज तूने ईयरफोन्स लगाए क्या? हाँ बहुत फटफट आवाज आ रहा है। पता नहीं, अभी ये मैंने ईयरफोन चेंज किया, अभी ये टेम्पररी वाला है ना, इसलिए। पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर हम्म। सर जल्दी छोड़ रहे हो क्या? हाँ, 3:30 बजे। अरे सर थैंक यू। लात खाएगा। सर ओनली ऑक्सीडाइजिंग के बाद क्या लिखा है? एसिड। एसिड। सर वो जर्मेनियम के लिए क्या लिखा है? कॉन्क एसिड। नहीं, उसके पहले वो विद कॉन्क W। एसिड। सर आप 2:30 बजे बोलना चाह रहे थे ना? नहीं नहीं, हम जो बोलना चाह रहे थे वही बोला है। अरे सर सर आप इसमें के एक डाउट सेशन रखने वाले हैं? अभी पहले इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे। सर वो एसिडिक लिखा और नीचे क्या लिखा है MO2 में? एम्फोटेरिक।
सर वो हाई टेम्परेचर कार्बन के लिए कि SI के लिए? SI के लिए। सर अपना रिएक्शन विद ओनली ऑक्सीडाइजिंग के बाद क्या लिखा है? ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। ओके। सर हाई टेम्परेचर किसके लिए लग रहा है? किसके लिए रख रहे हैं मतलब? 4th पॉइंट में आपने लिखा है ना। सिलिकॉन के लिए। ओके। गैसियस ड्यू टू p/p किसके लिए? सिर्फ कार्बन के लिए क्या? कार्बन के लिए। हो गया सर। हाँ सर हो गया। चलो मेरा रिएक्शन समझ लीजिए। इस ग्रुप में एलिमेंट्स बहुत रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए हमें स्टीम की जरूरत पड़ी CO+H2 कार्बन के लिए। बाकी के MO2 प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं और लेड का +2 स्टेबल है, इसलिए PbO प्लस हाइड्रोजन बनता है। PbO भी बनते ही पैसिव हो जाता है, तो रिएक्शन ज्यादा देर नहीं हो पाती। जब एसिड्स की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी जैसे मैंने बोला बहुत कम है, तो कार्बन और SI जो है ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्शन करते हैं केवल। जर्मेनियम को कोई भी कॉन्ग चलेगा, टिन लेड अच्छे बच्चे हैं, किसी भी एसिड से रिएक्शन करेंगे। जब अल्कली की बात होती है तो कार्बन रिएक्शन नहीं करता। बाकी की सारी रिएक्शन आपको अगर याद हो तो हम लोग ने पहले भी करी है, Na2MO3 प्लस H2, Na2SiO3, Na2SNO3, इस तरीके का रिएक्शन एस ब्लॉक में। लेड का +2 स्टेबल है तो वो +2 वाला सॉल्ट बनाता है। ठीक, ऑक्साइड्स में देखिए दो तरीके के ऑक्साइड्स बन रहे हैं, +4 और +2 वाले। आपने नोटिस किया कि कार्बन के ऑक्साइड्स हमेशा गैसियस होते हैं, CO हो चाहे CO2 हो, बाकी सारे जो है सॉलिड है। तो गैसियस क्यों है ये आपसे पूछा गया है, तो मैंने रीजन में लिखा है ड्यू टू p/p बॉन्डिंग। बाकी के सॉलिड हैं ड्यू टू d/p बॉन्डिंग। इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं कि गैसियस p/p का क्या लॉजिक है? नहीं सर। क्या रिलेशन लग रहा है आपको? सर ज्यादा वो रहेगा क्या? चलिए मैं आपको बता देता हूँ उसका लॉजिक। ठीक है, जिसके पास d ऑर्बिटल हो, ठीक है, उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल एकोमोडेट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? यस सर। हाँ यस सर।
अगर ज्यादा मॉलिक्यूल एकोमोडेट हुए तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा ना कम होगा। कम होगा। अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाएगा। और अगर इंटर ज्यादा। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हुआ तो क्या बन जाएगा? सॉलिड। बस ये लॉजिक, ठीक है। इसके ओके बाद सर। लेड का +4 हाईली अनस्टेबल होगा, तो मैंने यहाँ लिखा है अनस्टेबल है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं उसको। और CO इन सब में अकेला एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। अभी इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मुझे लेफ्ट साइड का इरेज करना है, मैं कर दूं? सर कर दो। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स में MH4 हाइड्राइड बनाते हैं। मैंने आपको बोरॉन फैमिली में ही बताया था। हाइड्राइड के नाम, कार्बन का हाइड्राइड अल्केन, SI का हाइड्राइड सिलेन, जर्मेनियम जर्मेन, टिन का स्टेनेन, लेड का प्लम्बेन। कार्बन आपको पता है अनलिमिटेड हाइड्राइड्स बनाता है, आप 10 कार्बन 20 कार्बन का भी बनाते हो, ठीक है। SI की लिमिट 8 से ज्यादा नहीं, 5 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, और लेड तो एकदम गरीब टाइप PbH2 होनी, PbH4 भी नहीं। ओवरऑल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सर 10 का नाम क्या है उधर साइड में? स्टेनेन, NaNe। देखिए जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स, ऑल फॉर्म टेट्राहैलाइड्स, ठीक है। PbBr4 और PbI4 नहीं एग्जिस्ट करता, बहुत बार पूछा गया है क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। तो Pb+4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Br-I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप ये बनाने की कोशिश करोगे तो वो ये बन जाएगा PbBr2 और PbI2। ठीक, स्टेबिलिटी आप देखेंगे तो फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल है और आयोडाइड सबसे कम। रीजन, साइज डिफरेंस, आयोडीन का साइज बड़ा है इसलिए स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये +4, हाँ हाँ सर बोलो।
हाँ, +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, कार्बन का +4 सबसे ज्यादा स्टेबल है और लेड का सबसे कम। तो ये आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर दिख रहा है। ये सब के सब हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने हाइड्रोजन चैप्टर में किया था। वाटर डालोगे तो +4 और -1 है, तो MOH4 और HCl बन जाता है। सबके लिए वैलिड है, CCl4 के लिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल नहीं होता, ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है। CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ बैकेंड डी ऑर्बिटल। करिए। सर आपने क्या लिखा है? ऑल फॉर्म टेट्राहैलाइड। ओके। सर वो PbI2 है ना सर? हाँ PbBr2 and PbI2 हाँ। एंड में। हो गया सर। कर दूं मैं इरेज? हाँ सर।
देखिए कार्बन का फ्यूल की तरह यूज बहुत ज्यादा है, तो वाटर गैस, सिन गैस, सिंथेसिस गैस, ब्लू गैस, CO प्लस H2 45 प्लस 50% होता है, रेस्ट अदर हाइड्रोकार्बन से। प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 35 प्लस 65 होता है। सेमी वाटर गैस मिक्सचर ऑफ एबव टू यानी CO H2 और N2, रेशियो फिक्स नहीं है। कोल गैस हाइड्रोजन 75% रेस्ट अदर हाइड्रोकार्बन। CNG मीथेन 85% रेस्ट अदर हाइड्रोकार्बन। LPG ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन। ओके सर। सर वाटर गैस में परसेंटेज क्या लिखा है? 45-50। सर सेमी वाटर गैस के आगे क्या लिखा है? मिक्सचर ऑफ Mixture अबाउट of about two.
जरा 2 मिनट समझ लीजिए फिर लिखिएगा। ड्राई आइस, ड्राई कोल्ड, सॉलिड CO2। मेरी स्पेलिंग में करेक्शन ना करें, ये इसका कॉमर्शियल नेम है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस और 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसे प्रिपेयर किया जाता है। रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में यूज होता है, यानी पहले एसी में, फ्रिज में यूज होने वाली गैस यही थी, अब नहीं यूज होती। सब्लिमेटिंग होती है नेचर में, यानी सॉलिड से सीधे गैस बन जाती है। सेकंड है कार्बन सब ऑक्साइड, C3O2 बोलते हैं। मेलोनिक एसिड ये है, इसमें जब हम P2O5 डालते हैं तो इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है इस तरीके से, और आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर जो बचेगा वो C3O2 है। अब तक पूछे हुए क्वेश्चन में एक ये रिएक्शन पूछी गई है, दूसरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर गलत आएगा, आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख लें। इसका आंसर है 202। हाँ सर। जब हम इसे 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये अपने स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 और C। तो वो मेलोनिक एसिड के नीचे क्या वो सब पूरा कलरलेस इनसेलेबल पॉइजनस। तो 2,0,2 क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। सर केमिकल प्रॉपर्टीज में CO2 + C है ना? हाँ,
हो गया? हाँ यस सर। नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक बता दो। बता दें? लिख लीजिए। ओके। CO +1, फिर इसमें कार्बन मोनो ऑक्साइड। चलो बाय सर। चलो बाय, ऐश करो। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय थैंक सर। यू सर, बाय बाय सर। सर, थैंक यू सर।